इंडिया कोई भी कभी भी नहीं झुका उनके सामने। इंडिया इस काबिल है कि वो अब इंटरनेशनल डील्स कर सकता है। जब इंडियंस किसी कंट्री में घुस जाते हैं ना, समझो कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है। जहाँ इंडिया खड़ा होगा तो अमेरिका, इंडिया की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हाल है। सर मेरा आपसे सवाल है कि इकोनॉमिकल लिहाज से अमेरिका की क्राइसिस चल रहे हैं, अमेरिका ने मांगी है इंडिया से हेल्प, क्या इंडिया अमेरिका की हेल्प करेगा? बड़ी हैरान कुन बात है कि अमेरिका इंडिया से मदद मांग रहा है जो सुपर पावर होने का दावा करता था। बचपन से सुनते आ रहे हैं जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है क्योंकि वो पावर रखता था, इस वजह से। और अब इंडिया से मदद मांग रहा है, बड़ी बात है जी। इंडिया वालों ने इतना अपने आप को मनवाया है, इतना साबित किया है कि अब दुनिया उसकी तरफ देख रही है कि इंडिया जो ट्रेंड सेट करता है ना वो ट्रेंड सेट हो जाता है। अमेरिका ने इंडिया से हेल्प मांगी है, कितनी बड़ी बात। यकीन नहीं हो रहा मुझे। यकीन करना पड़ेगा ना, उन्होंने मांग ली है। चलो आप कहते हैं तो मैं यकीन कर लेती हूँ, लेकिन इंडिया इस बेस पे करेगा कि इंडिया को कोई फायदा हो तो उनके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा इंडिया, पैसा जो इन्वेस्टमेंट होगी उनके मुल्क में होगी, मुल्क और ग्रो करेगा। वही ना कि अपना फायदा ही ढूंढते हैं। इंडियंस हमेशा फायदा ढूंढते हैं, वो कहीं भी कुछ भी हेल्प कर रहे हैं, पीछे उन्होंने कुछ सोचा होता, प्लानिंग की होती कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं। हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हमारे मुल्क वालों को भी सोचना चाहिए। नहीं, ये बड़ी हैरानगी की बात है मेरे लिए। अगर ऐसी बात है तो ये तो बहुत शॉकिंग है मेरे लिए। और वो सुपर पावर है दुनिया में, आपको पता है, लीडिंग उनके पास कंपनीज़ हैं और वो दुनिया को लीड कर रहा है, सुपर पावर है उनका। तो अगर देखा जाए तो कंपटीशन चल रहा है चाइना के साथ जी। अगर इंडिया से उन्होंने ऐसी बात की है तो ये तो अलार्मिंग है और बड़ी बात है। अगर वो इंडिया से ले रहा है तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है कि उनसे यूके कोई इस तरह का मतलब ले रहा है, एड ले रहा है जी। ना इंडिया को खुद हेल्प की जरूरत है, अगर ना इंडिया नहीं हेल्प करेगा। इंडिया स्टेबल मुल्क है यार, अगर देखा जाए इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया के टॉप 10 में आते हैं जो अमीर नंबर पे आते हैं। और दूसरे नंबर पर गौतम अदानी, उनकी इतनी फैक्ट्रियाँ, एयरलाइन, हर बिजनेस में उसका काम है, कर सकते हैं। पर मेरे ख्याल से वो करेंगे, वो कहेंगे अपने लोगों को छोड़ के आप वहाँ पर मदद कर रहे हैं। अच्छा अगर बात करते हैं, आपको क्या लगता है इंडिया जो है इतना स्टेबल है कि मदद कर सकता है? क्योंकि एशिया में उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, उनको और कोई कंट्री नज़र क्यों नहीं आई, इंडिया ही क्यों नज़र आया? मेरे ख्याल से इंडिया इतना है, स्टेबल है, तो उन्होंने मदद मांगी है ना, अदरवाइज तो नहीं मांगी है। इंडिया बहुत तेज़ है, छुपा रुस्तम है, उसके पास बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। अच्छा वो क्या उनके पैसे इन्वेस्ट करेगा मुल्क में, उसको तरक्की होगी? करेगा, तरक्की भी होगी। तरक्की भी होगी तो इससे अमेरिका को कितना फायदा पहुंचे अगर पैसे इन्वेस्ट हो गए? अमेरिका को क्या फायदा पहुंचे, इंडिया उधर भी घुस गया है। क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। देखें इतना बड़ा, इतनी बड़ी कंट्री, सुपर पावर होने के बावजूद वो मदद मांग रहा है। किससे मांग रहा है? कि एशियन कंट्री से, इंडियन से। वही ना कि मतलब इंडियंस का इसमें फायदा और अमेरिका को कोई फायदा नहीं होना है। अमेरिका बस लग जाएगा कहीं जाना। नहीं, इंडिया को भी, अमेरिका भी फायदा होगा, क्योंकि वो जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा इंडिया में वो लाख का 2 करके देंगे, 2 का 4 करके देंगे। जब वो अंदर मतलब ऐड करेंगे, पैसा अपने पास लाएंगे, लेकिन इंडियन उसके अंदर घुस गया ना कंट्री में। जब इंडियंस किसी कंट्री में घुस जाते हैं ना, समझो कि उनको निकालना बहुत मुश्किल है। देखिए इंडिया जो है ना वो एशिया का टाइगर है। टाइगर इस लिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले। ठीक है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अपनी मुल्क को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो अगर एक वाइट पेपर पे देखा जाए ना तो इंडिया हमसे जो है ना वो बहुत से फील्ड में आगे निकल चुका है। आईटी में आगे निकल गया, एजुकेशन में आगे निकल गया, इंडस्ट्री में आगे निकल गया। और दुनिया में उनके अभी आपको टॉप 10 की लिस्ट निकालें बिलियनियर्स की, तो दूसरे नंबर पे गौतम अदानी दूसरे नंबर पे आते हैं और 7वें 8वें नंबर पे शायद वो उनके वो हैं अंबानी हैं। तो मतलब कि वो ओवरऑल दुनिया में जो है ना वो दुनिया की 5 बड़ी जो है ना मुआशी ताकतों में। अच्छा सर, मुझे आपकी इन बातों से लग रहा है कि इंडिया इस काबिल है कि वो पैसे इन्वेस्ट करवाएगा अपने मुल्क में। उसके मुल्क में पैसे इन्वेस्ट करने से एक सुपर पावर जो है, जो दुनिया के पहले ही नक्शे पे ना एक अहमियत की हामिल है, ठीक है, वो क्या स्टेबल हो जाएगी कि इंडिया में उसमें पैसे इन्वेस्ट करेगा अपने इंडिया में? डेफिनेटली जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो इंडिया इस काबिल है कि वो अब इंटरनेशनल डील्स कर सकता है। वो अब ये नहीं कि उसको आप मसाइल अपने मुल्क में इतने नहीं रह गए, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी है, वहाँ गवर्नमेंट अपनी पूरी जो है गवर्नमेंट कर रही है, पूरी टेनोर पूरे कर रही हैं, तो वो उनमें मुस्तहकम जो है ना वो जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी वो पाई जाती है। तो वो अब बड़े बड़े फैसले करने लगा है और करेगा आइंदा वक्तों में, और भी वो सरप्राइजेस देगा। अब देख लें गूगल पिक्सल, जो बड़ी कंपनी है ना, टाटा, जितनी भी बड़ी कंपनी है, आईफोन, वो सारी शिफ्टिंग कर रही है इंडिया पे।
इंडिया पे क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है? क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग है आपकी नज़र में? भाई स्ट्रॉन्ग है, उनकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। जिस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग हो तो इन्वेस्टर डेफिनेटली आता है उसके पास। क्योंकि भाई इन्वेस्टर को चाहिए सिक्योरिटी कि उसके पैसे को सिक्योर है कि नहीं, कि वो मुझे एबिलिटी रखते हैं। हाँ जी, एबिलिटी रखते हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत है। 150 करोड़ के मुंह से कहना होता है 150 करोड़, उसके बाद 150 करोड़ के 50 लाख भी नहीं ली है हमारी पॉपुलेशन। सर पाकिस्तान का तो बात ही ना करें ना, वो जज्बात भड़क जाते हैं ना, एहसास बदल के जज्बात बदल के वो वाला सीन हो जाएगा। इस टाइम हम अमेरिका और इंडिया को डिस्कस करते हैं। अमेरिका के बारे में इंडिया देखें, पहले अलायंस था उसका, अब ऐसा लगता है पार्टनरशिप में आ गया। अब चाइना और अमेरिका की और इंडिया की, चाइना अमेरिका और इंडिया ये तीनों की लगती थी। अमेरिका और इंडिया एक तरफ होते थे, चाइना एक तरफ होता था। लेकिन अब जितना इंक्रीज़ इंडिया ने अपने आप को किया ना, ऐसा लगता है कि इंडिया को हेल्प करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। अमेरिका से कोई ममालिक उसके साथ जो टक्कर लेगा तो अमेरिका इंडिया की तरफ देखेगा कि ये हमारे साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा। जहाँ इंडिया खड़ा होगा तो अमेरिका डेफिनेटली उसके साथ उसकी तरफ यानी कि जंग का ऐलान या कुछ भी ऐसा पैगाम देगा, क्योंकि इंडिया की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो तो हर जगह पर कर रहे हैं। पाकिस्तान की निस्बत पाकिस्तान में तो हमेशा उन्होंने फ़ायदा उठाया है और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। भाई वो मुल्क ऐसे हैं जो उनके साथ खड़ा, सामने आँख से आँख मिलाता है ना, वो उसके साथ सही मिलाते हैं, और जो उसके सामने झुक जाता है अमेरिका के सामने, वो उसको गुलाम समझना। अच्छा, तो इंडिया की आँख से आँख मिला रहा है उनकी? हाँ, इंडिया हमेशा, इंडिया कभी भी नहीं झुका उनके सामने। इंडिया अपना फ़ायदा देख ही जाता है। कहीं ना कहीं इंडिया अपने फ़ायदे के बगैर कोई काम नहीं करता। अच्छा। क्योंकि इंडिया की आबादी चेक करें यार, 1 करोड़ 50 करोड़ पर पहुंचने वाली है। इतनी आबादी में कोई भी चीज़ की ज़रूरियात ज़िंदगी में कोई भी वो कारोबार कर सकते हैं, वो चलता है। और जितने भी ये ना फास्ट फूड के बड़े बड़े ब्रांड है, वो पाकिस्तान इंडिया में ज़्यादातर अमेरिका के, यूके के, ऑस्ट्रेलिया के इन ममालिक हैं जिनसे वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। और आईटी की फील्ड में वो गूगल से अमेरिका का वो भी हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं इंडिया से। अरबों रुपए कमा रहे हैं। इंडिया एक बेसिकल मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया। वो दोगले बहुत है, वो बड़े फेक है, मतलब कहीं भी घुस सकते हैं, पागल बना लेते हैं लोगों को। उन्होंने ये चीज़ें अपने मुल्क के लिए सोची है ना, तो हम भी सोचें तो हमारा, अगर हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी जगह पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या हम भी दोगले हो गए? नहीं, हम तो ये बात से इस बात से सोचें। हाँ, ये अगर मैं इस हिसाब से सोचते हैं, मैं इंडियंस का नाम आता है ना जब, सीरियसली आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बहुत गलत है, लेकिन ये मैं गुस्सा निकालूंगी नहीं। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, और इससे ये कि अपने मुल्क का फ़ायदा ढूंढ रहे हैं, अपनी आवाम के लिए बेहतर कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, करें। हमारे मुल्क को भी चाहिए कि अपनी आवाम के लिए कुछ सोचें, हम लोगों के लिए कुछ सोच लें, बेचारों के लिए। बट वो हुकूमत है, खाती पीती है, सोती आराम करते हैं, हम लोग मरे जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया एक स्टेबल मुल्क है, दुनिया की नज़र में भी, एशिया में भी स्टेबल होते जा रहा है, अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स लेके आए जा रहा है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकल लिहाज से तो 4th रैंक पे आ चुका है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम को बीट किया। अब जो अमेरिका है, उनके क्राइसिस चल रहे हैं इकोनॉमिकल लिहाज से, उन्होंने मदद मांग ली, किससे मांगी? इंडियन से मांगी। एशिया में और दूसरी कंट्रीज़ क्यों नहीं नज़र आई? हम भी आते हैं एशिया में, चाइना भी। उनको पता है पाकिस्तान तो पहले मांग लेता कर्जे, पाकिस्तान के कर्जे पहले वाले हैं जो अभी उतरे नहीं है, तो पाकिस्तान ने क्या देना है? तो इंडिया का कोई कर्जा नहीं है मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, जो उन्होंने अमेरिका ने इतना मतलब कॉन्फिडेंस से मांग लिया उनसे। स्ट्रॉन्ग कंट्री है इंडिया, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, तो मैम कोई 2 लाइनें कोई टॉपिक के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, इंडियन के हवाले से कोई दे दें? इंडियंस के हवाले से मैं कोई गलत पैगाम तो बिल्कुल पॉजिटिव ही दूंगी कि अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हमारे मुल्क के लिए भी कुछ बेहतरी आ सके, और हमारी हुकूमत भी कोई अपनी बगैरतियों से बाज आके कुछ आज का काम कर ले। जी शुक्रिया मैम, वेलकम।